उन्होंने जुमे रात को मैं मिल के आया हूँ, ये बिल्कुल ठीक था। अच्छा। जुमे वाले दिन हम नहीं जा सके, गर्मी ज्यादा थी, ठीक है, कोई भी मिलने नहीं। उन्होंने मुझे बॉडी दिखाई है तो मैं तो पहचान नहीं सका, उसका चेहरा इतना स्वेल हुआ था। से हम हॉस्पिटल जाते हैं तो ये हमें उसकी डेड बॉडी हमारे हवाले कर देते, उसका सारा सर गंजा कर दिया गया था। जबकि जुमे रात वाले दिन जब मैं गया हूँ तो ऐसा कुछ नहीं था, वो अपनी असल हालत में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक। कुछ रोज़ पहले वलीद नामी नौजवान को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाता है। उसकी दिमागी जो बीमारी थी उस हवाले से उसको इलाज की गर्ज के लिए जब दाखिल करवा के घर वाले वापस आते हैं और कुछ दिनों के बाद उनको ये बताया जाता है कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे साथ वलीद के भाई मौजूद है, उनसे बात करके जानते हैं कि ये सारा वाक़या किस तरह से पेश आया और वलीद की ऐसी कंडीशन क्या थी कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा। भाईजान मुझे बताइए कि आपने कब उसको दाखिल करवाया था और उसकी हालत क्या थी जो आपने मुनासिब समझा कि अब इसको दाखिल करवा दिया जाए। हमने 10 रोज पहले हफ्ते वाले दिन उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था। उसकी थोड़ी सी दिमागी हालत जो है ना, वो थोड़ी सी मतलब कि थी कि ऐसा कि उसको गुस्सा आ जाता था, जल्दी से अग्रेसिव हो जाता था। तो हमें ऐसा लगा कि मतलब कि ये इसकी मेडिसिन पहले ली है हमने इसी हॉस्पिटल से, तो 15 दिन हमने मेडिसिन खिलाई है, तो इसको थोड़ा मतलब कि उससे फर्क नहीं ज्यादा पड़ा। फिर उसके बाद हम दोबारा हॉस्पिटल लेके गए हैं, हमने वहाँ इसका चेकअप करवाया। उन्होंने बोला कि इसको यहाँ एडमिट करवा दें तो ये कुछ बेहतर हो जाएगा। हमने ऐसे ही किया, हमने डॉक्टर्स को बोला ठीक है आप जैसे बेहतर समझते हैं आप कर लें। हमने उसको वहाँ एडमिट करवाया, ठीक है। वहाँ 8 दिन रहा है, 8 दिन में 3 मरतबा हम उसको मिलने गए हैं। तो वो बिल्कुल ठीक था। लास्ट टाइम मैं जुमेरात को गया हूँ अपने मतलब चाचू के साथ उसको मिलने, फोत होने से 2 दिन पहले की बात है। तो बिल्कुल ठीक हालत में था। उसने मेरे साथ बैठ के बोतल पी है, बिस्किट खाए हैं और मेरे साथ बातें की हैं। वालिद साहब से उसने फोन पर बात की है, छोटे भाई से फोन पर बात की है। तो ऐसा हमें तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसको कुछ कोई मसला है, या वो कोई बीमार भी नहीं था, कोई उसको कोई बीमारी नहीं थी कि मतलब कि जो हम कहें कि जो उसको हार्ट अटैक आ सकता है, जो कि डॉक्टर्स ने हमें बताया कि इसे हार्ट अटैक आया। हालांकि ऐसे कोई बीमारी थी नहीं। बीमारी होती तो उसको हम मतलब के कहते हैं कि हाँ जी उसको हार्ट अटैक हो सकता है। अच्छा, आपने बताया कि 2-3 मरतबा जब मिलने के लिए गए तो उसकी हालत बिल्कुल नॉर्मल थी। जब नॉर्मल थी तो दाखिल करवाने की क्या वजह थी? मैंने आपको बताया ना, तो उसका दिमाग का थोड़ा सा ऐसा मसला था कि हमें लगता गया था, मतलब कि ऐसा एग्रेसिव हो जाता था, लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा करता था। तो हम उसको मेडिकेशन के लिए लेके जा रहे थे, पहले हमने मेडिकेशन के लिए लेके गए हैं। तो जब हमें डॉक्टर्स ने कहा कि आप इसको जो है यहाँ एडमिट करवा दें तो ये कुछ बेहतर हो जाएगा, तो हमने उनके कहने पर वहाँ एडमिट करवा दिया। अच्छा जी। तो जब आपको पता चला कि आपके भाई की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, या हॉस्पिटल वालों ने किस तरह आपको बताया कि जी उसकी डेथ हो गई है? उन्होंने हमें बताया ही नहीं। उन्होंने जुमे रात को मैं मिल के आया हूँ, ये बिल्कुल ठीक था। अच्छा। जुमे वाले दिन हम नहीं जा सके, गर्मी ज्यादा थी, ठीक है, कोई भी मिलने नहीं गया। और सैटरडे को अर्ली इन द मॉर्निंग 4:30-5 बजे सुबह के इनकी कॉल आती है हॉस्पिटल से कि आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है तो आप हॉस्पिटल तशरीफ लाएं। अच्छा। जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं तो ये हमें उसकी डेड बॉडी हमारे हवाले कर देते हैं। हालांकि ऐसा मतलब कि सोचा भी नहीं था हमने कि ऐसा होगा, और ऐसी कोई कंडीशन भी उसकी ऐसी हालत में थी। लेकिन जब हमने डेड बॉडी वसूल की है तो उसके मुंह के सारे बाल मुंडे हुए थे, उसका सारा सर गंजा कर दिया गया था। जबकि जुमेरात वाले दिन जब मैं गया हूँ तो ऐसा कुछ नहीं था, वो अपनी असल हालत में था। अच्छा जी। और जुमे के गैप से ही वो जो जुमे वाले दिन मतलब नहीं गए तो हफ्ते वाले दिन उन्होंने इस हालत में हमें बॉडी दी है। अच्छा, जब आप हॉस्पिटल गए आपको बताया कि जी उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई है, वहाँ आपने जब बॉडी को देखा तो किस हालत में थी, किस तरह की थी? जब मैंने बॉडी को देखा, पहले मैं गया हूँ, वालिद साहब और चाचू बाद में आए, पहले मैं पहुंचा हूँ। तो उन्होंने मुझे बॉडी दिखाई है तो मैं तो पहचान नहीं सका, उसका चेहरा इतना स्वेल हुआ था, उसके चेहरा फुल काला स्याह हुआ था। पहले तो वो पहचान में ही नहीं आया, मैं तो देख के सकते में चला गया, ऐसे मतलब दंग रह गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था और मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाया और वहां मैं रोना शुरू हो गया। उसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि इसको हार्ट अटैक आया है। अच्छा। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, अगर हार्ट अटैक आया भी है तो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल 2 कदम पर है, मेंटल हॉस्पिटल से अगर आप पैदल डिस्टेंस जाएं तो 5 मिनट लगेंगे। तो मैंने कहा आप इसको कार्डियोलॉजी में क्यों नहीं शिफ्ट किया? नहीं जी, ये जब यहाँ वार्ड से यहाँ शिफ्ट किया हमने
तो ये इसकी डेथ हो चुकी थी। मैं कैसा कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल। ऐसे हो ही नहीं सकता कि सेहतमंद इंसान हो और वो उसकी अचानक से कार्डियोलॉजी मतलब कि हार्ट अटैक से डेथ हो जाए, जबकि उसको कोई बीमारी नहीं थी। तो मुझे तो यकीन नहीं आया। फिर उसके बाद चाचू आए हैं, अब्बू आए हैं, उन्होंने देखा है। चाचू ने भी यही सवाल किया कि इसका तो आपने चेहरे का रंग ही चेंज हो गया और इतनी स्वेलिंग हुई है। तो हमें तो मतलब कि यकीन नहीं आया। अच्छा, ऐसे हॉस्पिटल में अक्सर जो इस तरह के पेशेंट होते हैं उन पर तशद्दुद भी किया जाता है, जी, उनको बिल्कुल। बिजली के झटके भी लगाए जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट किया गया हो जिस वजह से उसकी डेथ हुई हो? इस चीज का भी हमें शक है, तो इसके लिए हमने उसकी पोस्टमार्टम करवाया है। उसकी चंद दिनों में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद सारी हकीकत सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी तक डॉक्टरों ने आपके साथ किस तरह का तावन किया है? क्या कहते हैं कि जी कुछ इसमें किसी की गलती है जिस वजह से डेथ हुई है, या कोई वैसे ही? नहीं जी, वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि जी नेचुरल डेथ है और हार्ट अटैक से हुई है। हालांकि आपने भी उसकी तस्वीर देखी है, तो वो नेचुरल डेथ तो किसी एंगल से लग ही नहीं रही। नेचुरल डेथ अगर होती, हार्ट अटैक भी आता है, हमने इतने लोगों को देखा हार्ट अटैक होते हैं, लेकिन उनका चेहरा तो नहीं स्वेल होता। हाँ। ना तो उनका चेहरा स्वेल होता है, ना ही वो काला स्याह रंग हो जाता है उनका। तो हाँ, आपने वहाँ पे हॉस्पिटल में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसकी जो वीडियो आपने देखी थी उसमें किस तरह की उसकी हालत थी? उसकी फुटेज हमने एक दिन पहले की फुटेज चेक की है। जुमे रात को मैं मिल के आया हूँ, और जुमे वाले दिन की मैंने जब फुटेज देखी है ना, तो मैं तो उसको पहचान ही नहीं पाया फुटेज में। तो मैंने उसे देखा तो वो उसका सर मुंडा हुआ था, उसके सारे बाल मुंह के इन्होंने उतार दिए हुए थे, और उसका चेहरा स्वेल होके यहाँ आ चुका था, और मैंने उसे नहीं पहचाना। तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि ये आपका भाई है। मैंने कहा ये मेरा भाई है। मैंने कहा ये तो लग ही नहीं रहा, तो इसकी कंडीशन ऐसी थी, वो चल भी नहीं पा रहा था सही से। तो वहां से फिर हमें शक हुआ कि इन्होंने जरूर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किया है, हाँ। या उस पर कोई तशद्दुद किया है, या उसको कोई ऐसी मतलब कि अदवायात दी है कोई जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो उसकी मौत वाक़या हो गई। अच्छा, जब आप बॉडी को लेके घर आए हैं, उसका जब गुस्ल करवाया था, कोई जिस्म पर निशानात देखे थे जिससे आपको लगता हो कि कोई तशद्दुद किया गया है? असल में बॉडी की हालत ही इतनी खराब हो चुकी थी कि वो उसको गुस्ल भी नहीं दिया जा सका। इस हद तक वो बॉडी की हालत जो है ना वो खराब हो चुकी थी। आपने पूछा नहीं डॉक्टरों से कि इसकी बॉडी की हालत ऐसे कैसे खराब हो सकती हमने है? पूछा, उन्होंने कहा जी कि ये गर्मी की वजह से ऐसा हो गया, डिकम्पोज हो गई है। आपको क्या लगता है कि बॉडी जो उसकी डेथ है वो कितने अरसे पहले हुई होगी, कितने दिन पहले या कुछ घंटे पहले हुई थी जब आपको बताया था? नहीं, डेथ तो उसकी जब मैंने फुटेज में देखा तो रात 11 बजे अपने बिस्तर पर लेट गया था। उसके बाद नहीं वो उठा अपने बिस्तर से। और ये इन्होंने इतनी भी मतलब कि जहमत नहीं की वहाँ के अमले ने या डॉक्टर्स ने कि अगर कोई पेशेंट की हालत तबीयत नहीं ठीक, उसको दोबारा बंदा चेक करने के लिए जाता है, उसको जाके देखता है कि ये ठीक है या नहीं है, उसको बंदा चेक करता है। अगर उसकी हालत ठीक नहीं थी तो हमें फोन करते, हमें बताते कि आपके बेटे की हालत या भाई की हालत ठीक नहीं है, तो हम जाते फौरी, हम जाके उसको देखते, हम किसी हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाते, उसका ट्रीटमेंट करवाते। इन्होंने हमें बताया ही तब जब उसकी डेथ हो चुकी थी, और वो रात को ही कहीं उसकी डेथ हो गई है। इनको भी पता बाद में चला है। फुटेज में इन्होंने जब जाके देखा, मैंने फुटेज देखी है, तो जब अमला 4:30 बजे सुबह वहां पहुंचा तो वहां वलीद आधा बेड पर ऊपर था, आधा बेड के नीचे था। अच्छा। तो इन्होंने देखा ही नहीं। पास जो पेशेंट होते हैं वो तो पहले मेंटली डिस्टर्ब है, उनको क्या पता कि पेशेंट को क्या हुआ है। तो ये तो इनकी जिम्मेदारी थी ना कि ये जाके उसको चेक करते, उसको देखते कि इस मरीज की हालत ठीक नहीं है, हम इसको इसके लवाहकीन को बताएं कि इसकी हालत सही नहीं, इसको आके देखें, ले जाएं यहाँ। तो आपने हॉस्पिटल इंतजामिया या जो डॉक्टर उसको देख रहे थे उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की है? अभी तक तो हमने सिर्फ FIR दर्ज करवाई है, तो उसका पोस्टमार्टम अभी हुआ है। जैसे उसकी कोई रिपोर्ट मिलेगी हमें तो इंशाल्लाह हम जरूर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और हमें उम्मीद भी है और मेरी अपील भी है वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कि हम लोगों को इंसाफ दिलाया जाए और इस मामले को हल किया जाए। अच्छा, आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? क्योंकि ये भी जो महकमा है, आपने एक सरकारी महकमे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, और ये लगता नहीं आपको कि जी कुछ सबूत मिटाने के लिए डॉक्टर कुछ भी कर सकते हैं? हमें इस चीज़ का भी है अंदेशा है, लेकिन
हम मतलब अल्लाह के आसरे पर ही है कि अगर ये करेंगे, अगर कोई डॉक्टर्स भी इसमें साथ मिलते हैं, मतलब कि पुलिस वालों के साथ अगर मिल के रिपोर्ट चेंज करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो आखिर में तो वो अपना देनदार होंगे ना, आखिरत में तो वो फिर देना यहाँ तो छुपा लेंगे, लेकिन आगे जाके तो उनको ये जो हिसाब देना पड़ेगा। और पुलिस का रवैया कैसा था एफआईआर दर्ज करने में? पुलिस का रवैया बस ठीक था। पहले तो उन्होंने हमें टाला है कि नहीं जी नहीं, ये ऐसे तिब्बी मौत ही है, आप छोड़ें, आप इसका पोस्टमार्टम ना करवाएं। लेकिन जब हमने अपने वकील को बोला, फिर उसने थोड़ा सा दबाव डाला है, तो फिर उन्होंने मतलब कि रिपोर्ट वगैरह दर्ज किया। अदरवाइज तो वो रिपोर्ट ही दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थे थाने वाले। वो कह रहे थे कि ठीक है, ये तिब्बी मौत ही है तो आप ना करवाएं। लेकिन हम पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक मैं और मेरे वाले साहब वहाँ बैठे रहे हैं। हमने फिर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। एसपी साहिबा वहाँ आई हैं, उन्होंने हमारा मौक़िफ़ सुना। उन्होंने फिर बोला कि इसका पोस्टमार्टम किया जाए। फिर अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार है हमें। जी बिल्कुल जी, अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो इनको नहीं मिली। जैसे रिपोर्ट मिलेगी फिर उसके बाद ये मालूम होगा कि जी वलीद की जो मौत है वो किस तरह से वाक़या हुई है। और वलीद को कहीं ऐसा तो नहीं कि उन हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कोई उस पर कोई एक्सपेरिमेंट किया हो या कोई ऐसी अद्वियात दी गई हो जिस पर वो रिएक्शन कर गई हो और उसके बाद उसकी मौत वाक़या हो गई हो। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि जी मौत किस तरह से वाक़या हुई थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर वलीद को इंसाफ मिलेगा और उसके गुनाहगारों को सज़ा मिलेगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।